उस समय उन्हें अपने पराये की पहचान नहीं थी। उन्होंने असुर राज के साथ समरांगण में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ कर दिया। बारंबार शतघ्नी की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ नहीं दिखाई देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा लिए युद्ध स्थल में आकर डट गए थे। घुड़सवार, हाथी सवार तथा अन्य रथारूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां आए थे। उस महासमर में काले पर्वतों के समान विशाल मदमत्त गजराज जोर जोर से चिघाड़ रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गल गल ध्वनि विस्तार करने लगे। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठाहार धारण किए जोर जोर से हिनहिना रहे थे। वे अनेक प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति उड़ जाते थे। शत्रु की ऐसी सेना को आक्रमण करती देख जगदम्बा ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। साथ ही शत्रुओं को हतोत्साहित करने वाले घंटे को भी बजाया। यह देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तक के केशों को कपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषणों और अस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी की ओर देखकर निशुंभ विलासिनी रमणियों के मनोभावों को समझने में निपुण पुरुष की भांति सरसवाणी में बोला, महेश्वरी, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रहे हो? यह बात कहकर वह महान असुर चुप हो गया। तब चंडिका देवी ने कहा, मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों बकता है? युद्ध कर, अन्यथा पाताल को चला जा। यह सुनकर वह महारथी वीर अत्यंत रुष्ट हो समर भूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल जल की धारा बरसा रहा हो। उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था। मद से अद्भुत हुआ वह असुर तीखे बाण, शूल, फरसे, भिंदीपाल, परिघ, धनुष, भुसुंडी, प्रास, शूरप्र तथा बड़ी बड़ी तलवार से युद्ध करने लगा। काले पर्वत के समान बड़े बड़े गजराज कुंभ स्थल विदीर्ण हो जाने के कारण समरांगण में चक्कर काटने लगे। उनकी पीठ पर फहराती हुई शुंभ निशुंभ की पताकाएं जो उड़ती हुई बगुलों की पंक्तियों के समान श्वेत दिखाई देती थी, अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। छत बिछत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया तथा देवी के वाहन सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहने वाली कितनी ही नदियां बह चली। सैनिकों के केश पानी में शैवाल की भांति दिखाई देते थे।
और उनकी चादरें सफेद फेन का भ्रम उत्पन्न करती थी। इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो महेश्वर प्रिया अंबिका के पास गया। उसने जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाले धनुष की दुसह टंकार ध्वनि की तथा देवी का सिंह भी अपने आयालों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। इन 3 प्रकार की ध्वनियों से आकाश मंडल गूंज उठा। तदनंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया, जिससे समस्त असुर संतस्त्र हो उठे। जब देवी ने शुंभ से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े हो जाओ, तब देवता बोले, जय हो जगदम्बा की। इस समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी, जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित हो वह इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश, पृथ्वी तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदनंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 बाहें धारण कर ली और देवताओं का भी नाश करने में समर्थ चक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ कर दिया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल खेल में ही विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पाणि पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महापराक्रमी निशुंभ और भयानक महाशाली शुंभ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पाताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो 10 दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वे ठीक मार्ग से बहने लगी। मंद मंद वायु बहने लगी, जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और ब्रह्मर्षियों ने फिर यज्ञ आदि आरंभ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। दैत्यराज के वध प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धा पूर्वक बारंबार श्रवण या पाठ करता है, वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में महामाया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है। इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली
देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया, जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई हैं।